हेलो फ्रेंड्स, बजट 2020 में इनकम टैक्स ऑडिट के लिए नई लिमिट को प्रपोज किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आज की डेट में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऑडिट के लिए सेक्शन 44A भी दिया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और उसकी ग्रोस रिसीट या टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना है, या फिर यदि वो प्रोफेशनल है और उसकी ग्रोस रिसीट प्रोफेशन से 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अब बजट 2020 में प्रपोजल दिया गया है कि सेक्शन 44AB के अंतर्गत जो टैक्स ऑडिट की लिमिट दी गई थी बिजनेसमैन के लिए उसे चेंज किया जाए। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का जो बर्डन है उसे रिड्यूस किया जा सके। इसलिए अब यदि कोई बिजनेसमैन है और उसकी ग्रोस रिसीट या टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि इस केस में जो एग्रीगेट रिसीट हैं कैश में वो 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार की जो एग्रीगेट पेमेंट है कैश में वो भी 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा अब ऑडिटर को अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब अपलोड करनी है इसके लिए भी चेंज किया गया है, ताकि बिजनेसमैन की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें यह डिटेल ऑटोमेटिकली प्री फिल हो सके। इसके लिए अब ऑडिटर को अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले अपलोड करनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। इसके लिए सेक्शन 44AB में जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 दी गई थी उसमें चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे स्पेसिफाइड डेट जो वर्ड दिया गया था उसमें चेंज किया गया है। यहाँ पे डेट 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, ये वर्ड डेट 1 मंथ प्रायर टू ये इंसर्ट किया गया है बजट 2020 के द्वारा। इसके साथ ही सरकार ने टैक्स ऑडिट के केस में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है। अब इनकम टैक्स की रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है असेसमेंट ईयर में यदि व्यक्ति का टैक्स ऑडिट होना है, यानी कि यह है सेक्शन 139 के अंतर्गत जो एक्सप्लेनेशन 2 दी गई है, यानी कि यदि एसएससी कंपनी है या फिर अदर देन कंपनी है जिसके के अकाउंट्स ऑडिट होने हैं, या फिर कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में तो उसे अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करनी होती थी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। अब यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। ये जो वर्किंग पार्टनर वर्ड है डिलीट कर दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ पार्टनर वर्ड रखा जाएगा। इस प्रकार यदि पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होना है तो उस केस में कोई भी पार्टनर हो, चाहे वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, उस केस में उसे इनकम टैक्स की रिटर्न 31 अक्टूबर तक ही फाइल करनी है। इस प्रकार अब यदि ऑडिटर है तो उसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक फाइल करनी है, क्योंकि इस केस में अब इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। 1 महीना पहले टैक्स ऑडिट जो है करके इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करना है। यह अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएंगी, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। फ्रेंड्स, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आपको यदि कोई इनकम टैक्स में चैलेंज है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताएं ताकि हम आने वाली वीडियो में आपके इश्यूज क्लैरिफाई कर पाएँ। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं।